आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है संदा कोली 2। संदा कोली 2 फिल्म के रिगार्डिंग मैं सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूं। साथ ही में फिल्म का प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर पूरी डिटेलिंग मिलने वाली है। इसके अलावा फिल्म की स्टोरी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, साथ ही में टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदा कोली 2, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो मीनिंग होता है फाइटिंग रूस्टर 2। ये एक 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये ऑफिशियली 2005 या 2006 में आई फिल्म है। संदा कोली जो तमिल लैंग्वेज में आई हुई थी, वो भी एक्शन ड्रामा ही फिल्म थी। उसका प्रॉपर सीक्वल है, जहाँ पे वो फिल्म एंड होती है वहीं से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म विशाल के करियर की 25वीं फिल्म है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है एन लिंगुस्वामी, जहाँ पे डायलॉग्स लिखे हुए एस रामाकृष्णन ने और स्क्रिप्टिंग में एन लिंगुस्वामी को मदद की हुए बृंदा सारथी ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले एन लिंगुस्वामी का ही आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म का जो पहला पार्ट है संदा कोली 2005 में जो आया हुआ था, उसको भी एन लिंगुस्वामी ने ही डायरेक्ट किया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो तमिल वर्जन में फिल्म को विशाल, धवल जयंतीलाल गड़ा और अक्षय जयंतीलाल गड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया गया था, जहां पे फिल्म की जो हर एक फ्रेम है वो काफी रिच नजर आ रही थी। फिल्म को तमिल के साथ तेलुगु में भी डब्ड करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर। तो विशाल आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहां पे पहले पार्ट में उन्होंने जो बालू वाला कैरेक्टर प्ले किया हुआ था वही सेम किरदार इस फिल्म में भी वो प्ले कर रहे हैं। इनके अलावा राज किरण, कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी, शरद कुमार आपको देखने को मिलेंगे। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हरिकृष्णन, रामडोस, गंजा करुप्पू, थेनावन, सांगमूरी राजन, हरीश पेराडी, असवंत अशोक कुमार, जी ज्ञानंद बदम, पिराई सुदन, के एस जी वेंकटेश, जी मारीमुथु, जॉय मल्लूरी, मु रामास्वामी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदर सपोर्टिंग कास्ट है, जिसमें टी रवि है, गजराज है, मईसामी है, अरजाई अप्पनी शरत, कृष्णा, कबाली विश्वनाथ, नंदा पेरास्वामी, सरवाना शक्ति, स्टील विजय, रवि गन्ना, शांति मनी, टीएसआर लाल, जोनी, नोबल पॉल और भूपति। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहां पे भूपति, नोबल पॉल, जोनी और लाल ने एक स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में किया हुआ है। इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म के लिए दी हुई है, जिसके कारण इस फिल्म की कहानी में चार चांद लगे हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई के एस शक्तिवेल ने और एडिटिंग आपको प्रवीण केएल की देखने को मिलेगी, जिसने फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो युवान शंकर राजा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए, जहाँ पे आपको टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विशाल और साथ ही में पेन मूवीज यानी कि विशाल फिल्म फैक्ट्री और पेन मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट लाइका प्रोडक्शन और स्क्रीन सीन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई हुई है फिल्म को, तो फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी। अब रिलीज के ऊपर बात करें तो 18 अक्टूबर 2018 को संदा कोली 2 फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस को फिर भी ये फिल्म पसंद आ रही थी। और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 809 वोट किए गए। संदा कोली 1 जो जिस जिस तरह से कल्ट क्लासिक एक्शन ड्रामा फिल्म साबित हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर रहा था, जहां पे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस करीबन 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। अदरवाइज फिल्म का जो मिक्स रिस्पॉन्स था
उसके चलते अगर कोई सिंगल ऐसी कोई सीरीज़ वाली फ़िल्म ना आती, सेकंड पार्ट ना होता और डायरेक्ट संदा कोली करके ही कोई फ़िल्म आती, तो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन जिस तरह से वो पहला पार्ट कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, उसके चलते ये वाला पार्ट चल गया, जहाँ पे फ़िल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। इसी वजह से ये फ़िल्म आसानी से थिएटर में चल गई थी। इसके अलावा संदा कोली 2 फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पहले 3 दिन कलेक्शन करके दे गई थी, जहाँ पे तमिल वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी हाउसफुल गया था, जिसके चलते फ़िल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से कवर कर लिया। और इसके अलावा फ़िल्म मीडियम बजट के साथ बनी हुई थी, जिसके चलते ये फ़िल्म आसानी से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी। और इसी के साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी। अब हम बात करें इस फ़िल्म में जो लीड किरदार है, उनके नाम की, कैरेक्टर के नाम की, तो विशाल आपको बालू के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे राज किरण ने दुराई अय्या का रोल प्ले किया हुआ है। कीर्ति सुरेश ने सेम बुरुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वारालक्ष्मी शरत कुमार ने पेच्ची यानी कि पेचना कारसी का रोल प्ले किया हुआ है। हरे कृष्ण आपको अनबू के रोल में दिखाई देंगे। रामडोज ने मुरुगन का रोल की प्ले किया हुआ है। गंजा कुरुप्पू ने दुराई के सरवंट का रोल प्ले किया हुआ है। थेनावन ने दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। सनमुगन ने भी दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। हरीश पिराडी आपको करुमई के रोल में दिखाई देंगे। असवंत अशोक कुमार आपको शेम्बुरुथी के ब्रदर के रोल में दिखाई देंगे। जी ज्ञानसबदन आपको शेम्बुरुथी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए थे, जैसे कि ट्रंक मैन का, विलेजर का और पेच्ची के ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड, ग्रूम, ऐसे अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन डिसेंट देखने को मिलता है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। ठीक ठाक तरीके से क्रिएट की हुई है। जहाँ पे फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। ओवरऑल एक्शन की बात करें तो वो बढ़िया थे। साथ ही में विशाल ने जिस तरह से काम दिखाया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से विशाल को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। उसके साथ कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी शरत कुमार ने बखूबी अपना काम करके दिखाया हुआ है। विशाल की वजह से ही ये फिल्म दिखने लायक बनती है। एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर तरीके से हमें कनेक्ट कर पाती। फिल्म के कुछ इमोशन से वो उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक्शन सीक्वेंस हमें उतने बेहतरीन वे में कनेक्ट नहीं कर पाते। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित होती है, एक एवरेज वॉच फिल्म साबित होती है। और उसी वजह से मिक्स रिस्पांस के चलते फिल्म 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अदरवाइज पहला पार्ट जिस तरह से कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, अगर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते और ये फिल्म अच्छी खासी हिट साबित अच्छी खासी बन जाती, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर खरी उतर जाती, तो ये फिल्म करीबन 120 से 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से तमिल लैंग्वेज से निकाल सकती थी। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी के शक्तिवेल ने काफी बेहतरीन तरीके से की हुई है। जिस तरह से फिल्म का एक मीडियम बजट था, उस हिसाब से फिल्म के गांव के लोकेशंस को, जिस तरह से विशाल को और वारालक्ष्मी शरत कुमार को अलग अलग कैरेक्टर को शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बेहतरीन नजर आ रहा था। को विशाल को काफी अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था। एडिटिंग की बात करें तो 2.5 घंटे की फिल्म है, अगर 10-15 मिनट और छोटी कर देते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि फिल्म कुछ जगह पे बोरियत लगने लगती है, कुछ जगह पे काफी फ्लेट जा रही थी, तो डायरेक्शन की वहाँ कमी नजर आ रही थी। अगर एडिटिंग में वहाँ पे कमाल दिख जाता, अगर 2.5 घंटे की फिल्म करीबन 1.25 घंटे के आसपास की बन जाती, तो फिल्म और बेहतर हो जाती, क्रिस्प हो जाती, जिसके चलते सभी चीजें फटाफट पेस पे अच्छी पेस पे मूव होने लगती और फिल्म हमें थोड़ी और बेहतरीन वे में कनेक्ट कर पाती। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था। फिल्म को जिस तरह से एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, रोमांस और साथ ही में जो ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और इमोशनल सीन से, वहाँ पे जिस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जो विलन के लिए जो ट्रैक था, हीरो के लिए जिस तरह से एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी चीजें युवन शंकर राजा ने काफी बखूबी तरीके से डिलीवर की हुई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतर बना रहा था। उन्होंने इसी के साथ कुछ गानों को भी कंपोज किया हुआ था, जहाँ पे गाने डिसेंट नजर आ रहे थे। उन गानों के ऊपर बातचीत करें तो युवन शंकर राजा ने टोटल 5 गाने कंपोज किए हुए और छठा एक फोक इंस्ट्रूमेंटल है।
जहाँ पे इसके राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक इंडिया ने। और इस गानों की लेंथ है 20 मिनट 16 सेकंड, जिसको 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। और इस पूरे पूरे एल्बम को सितंबर 24 2018 को रिलीज किया गया था, जहाँ पे तमिल वर्जन में इन गानों को ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ था। पहला गाना था कंबंतु पोन्नु, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे यगत हासी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा जो फिल्म के कंपोजर भी है। दूसरा गाना मिसा वेचा वेत्तईकारन, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुण भारती ने, सिंगर थे महालिंगम। तीसरा गाना अल्लल्ला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधान कार्की ने और सिंगर थे कैलाश खेर। चौथा गाना सुरैया सुरम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे बृंदा सारथी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा। साथ ही में पांचवा गाना जो सिंगर रतन पारैयायुल्ल नाम था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुवल्लु माथी ने और सिंगर थे रॉक स्टार रमणी अम्माल और सेंथिल दास वेलयुद्धम। छठा गाना फोक इंस्ट्रूमेंटल था, जिसको कंपोज किया हुआ था युवन शंकर राजा ने, रिक्रिएट करके सेट किया हुआ था और वो इंस्ट्रूमेंटल फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से टोटल 5 गाने सुनने को मिलते हैं, छठा इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता है। और ये सभी गाने के वीडियो और विजुअल, ऑडियो सभी चीज़ें आपको सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इन सभी गानों को एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा वारालक्ष्मी शरद कुमार ने इस फिल्म में जिस तरह से विलन का नेगेटिव किरदार प्ले किया हुआ था, उसके चलते उनको 2 अवार्ड्स दिए गए, जहां पे 16 दिसंबर 2018 को बिहेनवुड गोल्ड मेडल जो अवार्ड है, वहां पे उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फीमेल के लिए उस कैटेगरी के लिए वारालक्ष्मी को नॉमिनी किया गया था, जहां पे उन्होंने वो अवार्ड जीता हुआ था। 5 जनवरी 2019 को आनंद विकंतन सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल की कैटेगरी में वारालक्ष्मी शरद कुमार को नॉमिनी किया गया था और वो अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक साइड की ऑडियंस को ये फिल्म काफी बढ़िया पसंद आ रही थी, दूसरी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मिक्स रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म थोड़ी कम कलेक्शन करने में कामयाब रही। अदरवाइज ये आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती थी। फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखा दिया गया है, क्लाइमेक्स काफी डिसअपॉइंटिंग है। और इसके अलावा फादर सन की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा जो कीर्ति सुरेश का बबली परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया था। तो ये सभी चीजें फिल्म की कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है जो ऑडियंस के थ्रू हमें पता चली थी। जहाँ पे एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया था क्लासिक ड्रामा को फिर से इसमें मास एंटरटेनर मसाला एंटरटेनर को बनाने के लिए, वहां पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर हम बात करें तो ये फिल्म का कामकाज 2014 से चला आ रहा है, जहाँ पे स्टोरी को रिक्रिएट करके फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसके बाद में फिल्म की कहानी जब कंप्लीट हुई तब विशाल को फिर से एक बार अप्रोच किया गया और 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया, जहाँ पे मदुरई के बैकड्रॉप की सिटी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने का फैसला लिया गया था। और वहाँ पे बाद में विशाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि वो फिल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में जब शूट स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले कुछ आर्टिस्ट को उन्होंने इसमें रिक्रूट किया, जहाँ पे वारालक्ष्मी शरद कुमार, हरीश पेराडी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स को नेगेटिव रोल के लिए एंटागोनिस्ट के लिए इस फिल्म में साइन किया गया था। जहाँ पे स्क्रिप्ट में जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था तो वो सभी किरदार सभी एक्टर्स को पसंद आए थे, जिस वजह से एक ही बार में फिक्स हो गए थे किरदार। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो 2017 में तुपीरवा सुपारी वालन फिल्म आई थी उसके चलते फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन की गई थी। बाद में फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2017 को चेन्नई में, जहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी गई थी, फॉर्मल पूजा सेरेमनी थी। उसके बाद में इस फिल्म के सभी क्रू मेंबर और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उस सेरेमनी में शामिल थे। उसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के थ्रू फिल्म के कई सीन को फिल्माया गया था, जहाँ पे कुछ 500 शॉप्स को लेकर कुछ टेम्पल वाले सीन को रिक्रिएट किया हुआ था। वहीं पे काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट लगे थे, तो कुछ भारी मात्रा में खर्चा करके इस तरह से कुछ बढ़िया तरीके से एक्शन सीक्वेंस और बेहतर सीन्स क्रिएट करने के चलते फिल्म में अच्छा खासा बजट डाला गया था। उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म की
की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 20 सितंबर 2017 तक, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। इसके बाद में कुछ पैच वर्क का काम था वो कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया और उसको 2018 में जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया गया और उसके बाद फाइनली फ़िल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के ओटीटी राइट्स के ऊपर और हिंदी वर्ज़न के राइट्स के ऊपर। तो फ़िल्म के तमिल वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है सन नेटवर्क के पास और उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। इसके अलावा ओटीटी राइट्स में सन नेटवर्क को टाई अप किया हुआ है जियो सिनेमा ने। तो ये फ़िल्म आपको संदा कोली 2 के नाम के साथ तमिल वर्ज़न में जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। जहाँ पे जियो सिनेमा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ पे तो फ्री में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर संदा कोली 2 फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। एक तो है सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है जियो सिनेमा। और इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें तो सन टीवी पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया है। अगर आपको टेलीविज़न पे इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में देखना है तो सन टीवी के चैनल के ऊपर आपको ये इज़िली देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी वर्ज़न की तो इस फ़िल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ज़ी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। रिलीज़ से पहले ही फ़िल्म के राइट्स खरीद लिए गए थे। इसके अलावा फ़िल्म की डबिंग को भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट ले लिया था। लेकिन अभी तक वो नहीं पता चला है कि इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न में क्या नाम रखा हुआ है। जब ये 2018 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तभी फ़िल्म की डबिंग भी कंप्लीट करवा दी गई थी। 2019 में फ़िल्म टेलीविज़न पे आने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब कभी भी ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आएगी तो ज़ी सिनेमा पे ही आएगी, क्योंकि ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए हैं, जिसके चलते ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा पे देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर कोई राइट्स रीसोल्ड होते तो वो अलग बात है। लेकिन ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म लगभग आने वाले कुछ समय में आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप ये फ़िल्म बिल्कुल टेलीविज़न पे फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर करवाया जा रहा है तो यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफ़िशियली ये फ़िल्म यूट्यूब पे नहीं आएगी अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होती है तो। लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर ये फ़िल्म ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे संदा कोली 2 फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर फ्री में प्रीमियर करवा दी जाएगी। अगर आपके पास लॉगिन है ज़ी5 का, सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट है ज़ी5 पे, तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में वहाँ पे एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न टेलीविज़न और ओटीटी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। संदा कोली 2, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग होता है फाइटिंग रूस्टर 2। ये एक 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। ये ऑफिशियली 2005 या 2006 में आई हुई फ़िल्म है। संदा कोली जो तमिल लैंग्वेज में आई हुई थी, वो भी एक्शन ड्रामा ही फ़िल्म थी। उसका प्रॉपर सीक्वल है, जहाँ पे वो फ़िल्म एंड होती है, वहीं से इस फ़िल्म को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये फ़िल्म विशाल के करियर की 25वीं फ़िल्म है। इस फ़िल्म के राइटर डायरेक्टर है एन लिंगुस्वामी, जहाँ पे डायलॉग्स लिखे हुए एस रामाकृष्णन ने और स्क्रिप्टिंग में एन लिंगुस्वामी को मदद की हुए बृंदा सारथी ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले एन लिंगुस्वामी का ही आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट है संदा कोली 2005 में जो आया हुआ था, उसको भी एन लिंगुस्वामी ने ही डायरेक्ट किया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो तमिल वर्जन में फिल्म को विशाल, धवल जयंतीलाल गड़ा और अक्षय जयंतीलाल गड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फिल्म की जो हर एक फ्रेम है वो काफी रिच नजर आ रही थी। फिल्म को तमिल के साथ तेलुगु में भी डब्ड करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर। तो विशाल आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे पहले पार्ट में उन्होंने जो बालू वाला कैरेक्टर प्ले किया हुआ था वही सेम किरदार इस फिल्म में भी वो प्ले कर रहे हैं। इनके अलावा राज किरण, कीर्ति सुरेश, वारा लक्ष्मी, शरद कुमार,
आपको देखने को मिलेंगे। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हरिकृष्णन, रामडोस, गंजा करुप्पू, थेनावन, सांगामुरु राजन, हरीश पेराडी, असवंत अशोक कुमार, जी ज्ञानंद बदम, पीराय सुदन, के एस जी वेंकटेश, जी मारीमुथु, जोय मल्लूरी, मु रामास्वामी आपको सपोर्टिंग रोल में दिखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदर सपोर्टिंग कास्ट है जिसमें टी रवि है, गजराज है, मईसामी है, अरजाई अप्पनी शरत, कृष्णा, कबाली विश्वनाथ, नंदा पेरास्वामी, सरवाना शक्ति, स्टील विजय, रवि गन्ना, शांति मनी, टीएसआर लाल, जोनी, नोबल पॉल और भूपति। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहां पे भूपति, नोबल पॉल, जोनी और लाल ने एक स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में किया हुआ है। इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म के लिए दी हुई है, जिसके कारण इस फिल्म की कहानी में चार चांद लगे हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई के एस शक्तिवेल ने, और एडिटिंग आपको प्रवीण केएल की देखने को मिलेगी, जिसने फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो युवान शंकर राजा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए, जहां पे आपको टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विशाल और साथ ही में पेन मूवीज यानी कि विशाल फिल्म फैक्ट्री और पेन मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट लाइका प्रोडक्शन और स्क्रीन सीन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई हुई है फिल्म को, तो फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी। अब रिलीज के ऊपर बात करें तो 18 अक्टूबर 2018 को संदा कोली 2 फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस को फिर भी ये फिल्म पसंद आ रही थी। और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 809 वोट किए गए। संदा कोली 1 जो जिस जिस तरह से कल्ट क्लासिक एक्शन ड्रामा फिल्म साबित हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर रहा था, जहां पे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस करीबन 50 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। अदरवाइज फिल्म का जो मिक्स रिस्पॉन्स था, उसके चलते अगर कोई सिंगल ऐसी कोई सीरीज वाली फिल्म ना आती, सेकंड पार्ट ना होता और डायरेक्ट संदा कोली करके कोई फिल्म आती, तो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन जिस तरह से वो पहला पार्ट कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, उसके चलते ये वाला पार्ट चल गया, जहां पे फिल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया। इसी वजह से ये फिल्म आसानी से थिएटर में चल गई थी। इसके अलावा संदा कोली 2 फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पहले 3 दिन कलेक्शन करके दे गई थी, जहां पे तमिल वर्जन फिल्म का काफी हाउसफुल गया था, जिसके चलते फिल्म ने 50 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन आसानी से कवर कर लिया। और इसके अलावा फिल्म मीडियम बजट के साथ बनी हुई थी, जिसके चलते ये फिल्म आसानी से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी। और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी। अब हम बात करें इस फिल्म में जो लीड किरदार है उनके नाम की, कैरेक्टर के नाम की, तो विशाल आपको बालू के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे राज किरण ने दुराई अय्या का रोल प्ले किया हुआ है। कीर्ति सुरेश ने सेम बुरुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वारालक्ष्मी शरद कुमार ने पेच्ची यानी कि पेचना कारसी का रोल प्ले किया हुआ है। हरि कृष्णा आपको अनबू के रोल में दिखाई देंगे। रामडोस ने मुरुगन का रोल की प्ले किया हुआ है। गंजा कुरुप्पू ने दुराई के सरवण का रोल प्ले किया हुआ है। थेनावन ने दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। सनमुगन ने भी दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। हरीश पिराडी आपको करुमई के रोल में दिखाई देंगे। असवंत अशोक कुमार आपको शंभुरथी के ब्रदर के रोल में दिखाई देंगे। जी ज्ञानसबदम आपको शंभुरथी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए थे, जैसे कि ट्रंक मैन का, विलेजर का और पेच्ची के ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड, ग्रूम, ऐसे अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन डिसेंट देखने को मिलता है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। ठीक ठाक तरीके से क्रिएट की हुई है। जहाँ पे फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। ओवरऑल एक्शन की बात करें तो वो बढ़िया थे। साथ ही में विशाल ने जिस तरह से काम दिखाया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से विशाल को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। उसके
इसके साथ कीर्ति सुरेश और लक्ष्मी शरत कुमार ने बखूबी अपना काम करके दिखाया हुआ है। विशाल की वजह से ये फ़िल्म दिखने लायक बनती है। एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जिसके चलते ये फ़िल्म और बेहतर तरीके से हमें कनेक्ट कर पाती। फ़िल्म के कुछ इमोशंस है वो उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक्शन सीक्वेंस हमें उतने बेहतरीन वे में कनेक्ट नहीं कर पाते। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से एक एवरेज ग्रॉसर फ़िल्म साबित होती है, एक एवरेज वॉच फ़िल्म साबित होती है। और उसी वजह से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अदरवाइज़ पहला पार्ट जिस तरह से कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, अगर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते और ये फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित अच्छी खासी बन जाती, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर खरी उतर जाती, तो ये फ़िल्म करीबन 120 से 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से तमिल लैंग्वेज से निकाल सकती थी। अब हम बात कर रहे हैं इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी के शक्तिवेल ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से की हुई है। जिस तरह से फ़िल्म का एक मीडियम बजट था, उस हिसाब से फ़िल्म के गाँव के लोकेशंस को, जिस तरह से विशाल को और वारा लक्ष्मी शरत कुमार को अलग-अलग कैरेक्टर को शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बेहतरीन नज़र आ रहा था को। विशाल को काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था। एडिटिंग की बात करें तो 2.5 घंटे की फ़िल्म है, अगर 10-15 मिनट और छोटी कर देते तो फ़िल्म और बेहतर हो सकती थी। क्योंकि फ़िल्म कुछ जगह पे बोरियत लगने लगती है, कुछ जगह पे काफ़ी फ्लैट जा रही थी, तो डायरेक्शन की वहाँ कमी नज़र आ रही थी। अगर एडिटिंग में वहाँ पे कमाल दिख जाता, अगर 2.5 घंटे की फ़िल्म करीबन सवा 2 घंटे के आसपास की बन जाती तो फ़िल्म और बेहतर हो जाती, क्रिस्प हो जाती, जिसके चलते सभी चीज़ें फटाफट अच्छी पेस पे मूव होने लगती और फ़िल्म हमें थोड़ी और बेहतरीन वे में कनेक्ट कर पाती। म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया था। फ़िल्म को जिस तरह से एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ था, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, रोमांस और साथ ही में जो ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और इमोशनल सीन्स है, वहाँ पे जिस तरह से अलग-अलग डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जो विलन के लिए जो ट्रैक था, हीरो के लिए जिस तरह से एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी चीज़ें युवन शंकर राजा ने काफ़ी बखूबी तरीके से डिलीवर की हुई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फ़िल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फ़िल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतर बना रहा था। उन्होंने इसी के साथ कुछ गानों को भी कंपोज़ किया हुआ था, जहाँ पे गाने डिसेंट नज़र आ रहे थे। उन गानों के ऊपर बातचीत करें तो युवन शंकर राजा ने टोटल 5 गाने कंपोज़ किए हुए और छठा एक फ़ोक इंस्ट्रूमेंटल है, जहाँ पे इसके राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूज़िक इंडिया ने। और इस गानों की लेंथ है 20 मिनट 16 सेकंड, जिसको 2018 में रिकॉर्ड किया गया था और इस पूरे पूरे एल्बम को सितंबर 24, 2018 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में इन गानों को ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ था। पहला गाना था कंबंतु पोन्नु, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे यगत हासी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा जो फ़िल्म के कंपोज़र भी है। दूसरा गाना मिसा वेचा वेत्तईकारण, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुण भारती ने, सिंगर थे महालिंगम। तीसरा गाना अल्लल्ला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्की ने और सिंगर थे कैलाश खेर। चौथा गाना सुरैया सुरम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे बृंदा सारथी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा। साथ ही में पांचवा गाना जो सिंगर रथन पारय्युल नाम था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुवल्लु माथी ने और सिंगर थे रॉक स्टार रमणी अम्माल और सेंथिल दास वेलयुत्तम। छठा गाना फोक इंस्ट्रूमेंटल था, जिसको कंपोज किया हुआ था युवन शंकर राजा ने, रिक्रिएट करके सेट किया हुआ था और वो इंस्ट्रूमेंटल फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से टोटल 5 गाने सुनने को मिलते हैं, छठा इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता है और ये सभी गानों के वीडियो और विजुअल, ऑडियो सभी चीज़ें आपको सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इन सभी गानों को एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा वारा लक्ष्मी शरत कुमार ने इस फिल्म में जिस तरह से विलन का नेगेटिव किरदार प्ले किया हुआ था, उसके चलते उनको 2 अवार्ड्स दिए गए, जहाँ पे 16 दिसंबर 2018 को बिहेनवुड गोल्ड मेडल जो अवार्ड है, वहाँ पे उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फीमेल के लिए उस कैटेगरी के लिए वारा लक्ष्मी को नॉमिनी किया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो अवार्ड जीता हुआ था। 5 जनवरी 2019 को आनंद विकंतन सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल की कैटेगरी में वारा लक्ष्मी शरत कुमार को नॉमिनी किया गया था और वो अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक साइड की ऑडियंस को ये फिल्म काफी बढ़िया पसंद आ रही थी, दूसरी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मिक्स रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म थोड़ी कम कलेक्शन करने में कामयाब रही। अदरवाइज ये आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती थी। फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखा दिया गया है, क्लाइमेक्स काफी डिसअपॉइंटिंग है और इसके अलावा फादर सन की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा जो
कीर्ति सुरेश का बबली परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया था। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की कुछ नेगेटिव, पॉज़िटिव है जो ऑडियंस के थ्रू हमें पता चली थी। जहाँ पे एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया था क्लासिक ड्रामा को फिर से इसमें मास एंटरटेनर मसाला एंटरटेनर को बनाने के लिए, वहाँ पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स के चलते ये फ़िल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर हम बात करें तो ये फ़िल्म का कामकाज 2014 से चला आ रहा है, जहाँ पे स्टोरी को रिक्रिएट करके फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसके बाद में फ़िल्म की कहानी जब कंप्लीट हुई तब विशाल को फिर से एक बार अप्रोच किया गया और 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। जहाँ पे मदुरई के बैकड्रॉप की सिटी के ऊपर इस फ़िल्म की कहानी को सेट करने का फैसला लिया गया था और वहाँ पे बाद में विशाल ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि वो फ़िल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में जब शूट स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले कुछ आर्टिस्ट को उन्होंने इसमें रिक्रूट किया, जहाँ पे वारा लक्ष्मी, शरद कुमार, हरीश पेराडी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स को नेगेटिव रोल के लिए एंटागोनिस्ट के लिए इस फ़िल्म में साइन किया गया था। जहाँ पे स्क्रिप्ट में जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था तो वो सभी किरदार व सभी एक्टर्स को पसंद आए थे, जिस वजह से एक ही बार में फिक्स हो गए थे किरदार। इसके अलावा इस फ़िल्म में को जो 2017 में तुपेरवा सुपारीवालन फ़िल्म आई थी, उसके चलते फ़िल्म की शूटिंग पोस्टपोन की गई थी। बाद में फ़िल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2017 को चेन्नई में, जहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी गई थी, फॉर्मल पूजा सेरेमनी थी। उसके बाद में इस फ़िल्म के सभी क्रू मेंबर और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उस सेरेमनी में शामिल थे। उसके बाद फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे डिफरेंट लोकेशन के थ्रू फ़िल्म के कई सीन को फ़िल्माया गया था। जहाँ पे कुछ 500 शॉप्स को लेकर कुछ टेम्पल वाले सीन को रिक्रिएट किया हुआ था। वहीं पे काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट लगे थे। तो कुछ भारी मात्रा में खर्चा करके इस तरह से कुछ बढ़िया तरीके से एक्शन सीक्वेंस और बेहतर सीन्स क्रिएट करने के चलते फ़िल्म में अच्छा खासा बजट डाला गया था। उसके बाद में पूरी तरह से फ़िल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 20 सितंबर 2017 तक, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। इसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था वो कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया और उसको 2018 में जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया गया और उसके बाद फाइनली फ़िल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के ओटीटी राइट्स के ऊपर और हिंदी वर्ज़न के राइट्स के ऊपर। तो फ़िल्म के तमिल वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है सन नेटवर्क के पास और उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। इसके अलावा ओटीटी राइट्स में सन नेटवर्क को टाई अप किया हुआ है जियो सिनेमा ने। तो ये फ़िल्म आपको संदा कोली 2 के नाम के साथ तमिल वर्ज़न में जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। जहाँ पे जियो सिनेमा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ पे तो फ्री में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर संदा कोली 2 फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। एक तो है सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है जियो सिनेमा। और इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें तो सन टीवी पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया है। अगर आपको टेलीविज़न पे इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में देखना है तो सन टीवी के चैनल के ऊपर आपको ये इज़िली देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी वर्ज़न की तो इस फ़िल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ज़ी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। रिलीज़ से पहले ही फ़िल्म के राइट्स खरीद लिए गए थे। इसके अलावा फ़िल्म की डबिंग को भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट ले लिया था। लेकिन अभी तक वो नहीं पता चला है कि इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न में क्या नाम रखा हुआ है। जब ये 2018 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तभी फ़िल्म की डबिंग भी कंप्लीट करवा दी गई थी। 2019 में ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब कभी भी ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आएगी तो ज़ी सिनेमा पे ही आएगी, क्योंकि ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए, जिसके चलते ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा पे देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी।
अदरवाइज़ अगर कोई राइट्स रीसोल्ड होते तो वो अलग बात है। लेकिन ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म लगभग आने वाले कुछ समय में आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप ये फ़िल्म बिल्कुल टेलीविज़न पे फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर करवाया जा रहा है तो यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफ़िशियली ये फ़िल्म यूट्यूब पे नहीं आएगी अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होती है तो। लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर ये फ़िल्म ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे संदा कोली 2 फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर फ्री में प्रीमियर करवा दी जाएगी। अगर आपके पास लॉगिन है ज़ी5 का, सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट है ज़ी5 पे, तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में वहाँ पे एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न टेलीविज़न और ओटीटी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। संदा कोली 2 जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग होता है फाइटिंग रूस्टर 2। ये एक 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये ऑफिशियली 2005 या 2006 में आई हुई फिल्म है। संदा कोली दो तमिल लैंग्वेज में आई हुई थी। वो भी एक्शन ड्रामा ही फिल्म थी। उसका प्रॉपर सीक्वल है। जहाँ पे वो फिल्म एंड होती है वहीं से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म विशाल के करियर की 25वीं फिल्म है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है एन लिंगुस्वामी, जहाँ पे डायलॉग्स लिखे हुए एस रामाकृष्णन ने और स्क्रिप्टिंग में एन लिंगुस्वामी को मदद की हुए बृंदास सारथी ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले एन लिंगुस्वामी का ही आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म का जो पहला पार्ट है संदा कोली 2005 में जो आया हुआ था उसको भी एन लिंगुस्वामी ने ही डायरेक्ट किया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो तमिल वर्जन में फिल्म को विशाल, धवल जयंतीलाल गड़ा और अक्षय जयंतीलाल गड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फिल्म की जो हर एक फ्रेम है वो काफी रिच नजर आ रही थी। फिल्म को तमिल के साथ तेलुगु में भी डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर। तो विशाल आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे पहले पार्ट में उन्होंने जो बालू वाला कैरेक्टर प्ले किया हुआ था वही सेम किरदार इस फिल्म में भी वो प्ले कर रहे हैं। इनके अलावा राज किरण, कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी, शरद कुमार आपको देखने को मिलेंगे। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हरिकृष्णन, राम डोस, गंजा करुप्पू, थेनावन, सांगमूरी राजन, हरीश पेराडी, अश्वंत अशोक कुमार, जी ज्ञानंद बदम, पीराई सूदन, के.एस.जी. वेंकटेश, जी मारीमुथु, जोय मल्लूरी, मु रामास्वामी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदर सपोर्टिंग कास्ट है जिसमें टी रवि है, गजराज है, मईसामी है, अरजाई अप्पन शरत, कृष्णा, कबाली विश्वनाथ, नंदा पेरास्वामी, सरवाना शक्ति, स्टील विजय, रवि गन्ना, शांति मनी, टी.एस.आर. लाल, जोनी, नोबल पॉल और भूपति। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भूपति, नोबल पॉल, जोनी और लाल ने एक स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में किया हुआ है। इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म के लिए दी हुई है, जिसके कारण इस फिल्म की कहानी में चार चांद लगे हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई के एस शक्तिवेल ने और एडिटिंग आपको प्रवीण केल की देखने को मिलेगी, जिसने फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो युवान शंकर राजा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए, जहाँ पे आपको टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विशाल और साथ ही में पेन मूवीज यानी कि विशाल फिल्म फैक्ट्री और पेन मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट लाइका प्रोडक्शन और स्क्रीन सीन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई हुई है फिल्म को, तो फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी। अब रिलीज के ऊपर बात करें तो 18 अक्टूबर 2018 को संदा कोली 2 फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस को फिर भी ये फिल्म पसंद आ रही थी। और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 809 वोट किए गए। संदा कोली 1 जो जिस जिस तरह से कल्ट क्लासिक एक्शन ड्रामा फिल्म साबित हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर रहा था, जहां पे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस करीबन 50 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। अदरवाइज फिल्म का जो मिक्स रिस्पॉन्स था
उसके चलते अगर कोई सिंगल ऐसी कोई सीरीज़ वाली फ़िल्म ना आती, सेकंड पार्ट ना होता और डायरेक्ट संदा कोली करके ही कोई फ़िल्म आती, तो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन जिस तरह से वो पहला पार्ट कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, उसके चलते ये वाला पार्ट चल गया, जहाँ पे फ़िल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। इसी वजह से ये फ़िल्म आसानी से थिएटर में चल गई थी। इसके अलावा संदा कोली 2 फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पहले 3 दिन कलेक्शन करके दे गई थी, जहाँ पे तमिल वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी हाउसफुल गया था, जिसके चलते फ़िल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से कवर कर लिया और इसके अलावा फ़िल्म मीडियम बजट के साथ बनी हुई थी, जिसके चलते ये फ़िल्म आसानी से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और इसी के साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी। अब हम बात करें इस फ़िल्म में जो लीड किरदार है, उनके नाम की, कैरेक्टर के नाम की, तो विशाल आपको बालू के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे राज किरण ने दुराई अय्या का रोल प्ले किया हुआ है। कीर्ति सुरेश ने सेम बुरुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वारालक्ष्मी शरद कुमार ने पेची यानी कि पेचना कारसी का रोल प्ले किया हुआ है। हरि कृष्णा आपको अनबू के रोल में दिखाई देंगे। रामडोज ने मुरुगन का रोल की प्ले किया हुआ है। गंजा कुरुप्पू ने दुराई के सरवंट का रोल प्ले किया हुआ है। थेनावर ने दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। सनमुगन ने भी दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। हरीश पिराडी आपको करुमई के रोल में दिखाई देंगे। असवंत अशोक कुमार आपको शेम्बुरथी के ब्रदर के रोल में दिखाई देंगे। जी ज्ञानसबंधन आपको शेम्बुरथी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए थे, जैसे कि ट्रंक मैन का, विलेजर का और पेची के ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड, ग्रूम, ऐसे अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन डिसेंट देखने को मिलता है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। ठीक ठाक तरीके से क्रिएट की हुई है। जहाँ पे फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। ओवरऑल एक्शन की बात करें तो वो बढ़िया थे। साथ ही में विशाल ने जिस तरह से काम दिखाया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से विशाल को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। उसके साथ कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी शरद कुमार ने बखूबी अपना काम करके दिखाया हुआ है। विशाल की वजह से ही ये फिल्म दिखने लायक बनती है। एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर तरीके से हमें कनेक्ट कर पाती। फिल्म के कुछ इमोशंस है वो उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक्शन सीक्वेंस हमें उतने बेहतरीन वे में कनेक्ट नहीं कर पाते और इन्हीं सभी चीजों की वजह से एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित होती है, एक एवरेज वॉच फिल्म साबित होती है और उसी वजह से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फिल्म 50 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अदरवाइज पहला पार्ट जिस तरह से कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, अगर उन सभी चीजों को ध्यान में रखते और ये फिल्म अच्छी खासी हिट साबित अच्छी खासी बन जाती, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर खरी उतर जाती, तो ये फिल्म करीबन 120 से 30 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन आसानी से तमिल लैंग्वेज से निकाल सकती थी। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी के शक्तिवेल ने काफी बेहतरीन तरीके से की हुई है। जिस तरह से फिल्म का एक मीडियम बजट था, उस हिसाब से फिल्म के गांव के लोकेशंस को, जिस तरह से विशाल को और वारालक्ष्मी शरद कुमार को अलग अलग कैरेक्टर को शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बेहतरीन नजर आ रहा था। को विशाल को काफी अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था। एडिटिंग की बात करें तो 2.5 घंटे की फिल्म में अगर 10-15 मिनट और छोटी कर देते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि फिल्म कुछ जगह पे बोरियत लगने लगती है, कुछ जगह पे काफी फ्लेट जा रही थी, तो डायरेक्शन के वहां कमी नजर आ रही थी। अगर एडिटिंग में वहां पे कमाल दिख जाता, अगर 2.5 घंटे की फिल्म करीबन 1.25-2 घंटे के आसपास की बन जाती तो फिल्म और बेहतर हो जाती, क्रिस्प हो जाती, जिसके चलते सभी चीजें फटाफट अच्छी पेस पे मूव होने लगती और फिल्म हमें थोड़ी और बेहतरीन वे में कनेक्ट कर पाती। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था। फिल्म को जिस तरह से एक अच्छा बैकग्राउंड टच दिया हुआ था, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, रोमांस और साथ ही में जो ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और इमोशनल सीन्स है, वहाँ पे जिस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जो विलन के लिए जो ट्रैक था, हीरो के लिए जिस तरह से एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी चीजें युवन शंकर राजा ने काफी बखूबी तरीके से डिलीवर की हुई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतर बना रहा था। उन्होंने इसी के साथ कुछ गानों को भी कंपोज किया हुआ था, जहाँ पे गाने डिसेंट नजर आ रहे थे। उन गानों के ऊपर बातचीत करें तो युवन शंकर राजा ने टोटल 5 गाने कंपोज किए हुए और छठा एक फोक इंस्ट्रूमेंटल है।
जहाँ पे इसके राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक इंडिया ने। और इस गानों की लेंथ है 20 मिनट 16 सेकंड, जिसको 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। और इस पूरे पूरे एल्बम को सितंबर 24 2018 को रिलीज किया गया था, जहाँ पे तमिल वर्जन में ही इन गानों को ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ था। पहला गाना था कंबंतु पोन्नु, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे यगत हासी ने, सिंगर थे युवान शंकर राजा जो फिल्म के कंपोजर भी है। दूसरा गाना मिसा वेचा वेत्तईकारन, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुण भारती ने, सिंगर थे महालिंगम। तीसरा गाना अल्लल्ला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्की ने और सिंगर थे कैलाश खेर। चौथा गाना सुरैया सुरम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे बृंदा सारथी ने, सिंगर थे युवान शंकर राजा। साथ ही में पांचवा गाना जो सिंगर रथन पारയ്युल्ल नाम था, जिसके लिरिक्स लिखे अरुवल्लु माथी ने और सिंगर्स थे रॉक स्टार रमणी अम्माल और सेंथिल दास विलयुत्तम। छठा गाना फोक इंस्ट्रूमेंटल था, जिसको कंपोज किया हुआ था युवान शंकर राजा ने, रिक्रिएट करके सेट किया हुआ था और वो इंस्ट्रूमेंटल फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से टोटल 5 गाने सुनने को मिलते हैं, छठा इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता है। और ये सभी गाने की वीडियो और विजुअल, ऑडियो सभी चीज़ें आपको सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इन सभी गानों को एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने इस फिल्म में जिस तरह से विलन का नेगेटिव किरदार प्ले किया हुआ था, उसके चलते उनको 2 अवार्ड्स दिए गए, जहां पे 16 दिसंबर 2018 को बिहाइंडवुड गोल्ड मेडल जो अवार्ड है, वहां पे उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फीमेल के लिए उस कैटेगरी के लिए वारा लक्ष्मी को नॉमिनी किया गया था, जहां पे उन्होंने वो अवार्ड जीता हुआ था। 5 जनवरी 2019 को आनंद विकंतन सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल की कैटेगरी में वारा लक्ष्मी शरद कुमार को नॉमिनी किया गया था और वो अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक साइड की ऑडियंस को ये फिल्म काफी बढ़िया पसंद आ रही थी, दूसरी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मिक्स रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म थोड़ी कम कलेक्शन करने में कामयाब रही। अदरवाइज ये आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती थी। फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखा दिया गया है, क्लाइमेक्स काफी डिसअपॉइंटिंग है। और इसके अलावा फादर सन की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा जो कीर्ति सुरेश का बबली परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया था। तो ये सभी चीजें फिल्म की कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है जो ऑडियंस के थ्रू हमें पता चली थी। जहाँ पे एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया था क्लासिक ड्रामा को फिर से इसमें मास एंटरटेनर मसाला एंटरटेनर को बनाने के लिए, वहां पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो ये फिल्म का कामकाज 2014 से चला आ रहा है, जहाँ पे स्टोरी को रिक्रिएट करके फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसके बाद में फिल्म की कहानी जब कंप्लीट हुई तब विशाल को फिर से एक बार अप्रोच किया गया और 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया, जहाँ पे मदुरई के बैकड्रॉप की सिटी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने का फैसला लिया गया था। और वहाँ पे बाद में विशाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि वो फिल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में जब शूट स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले कुछ आर्टिस्ट को उन्होंने इसमें रिक्रूट किया, जहाँ पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार हरीश पेराडी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स को नेगेटिव रोल के लिए एंटागोनिस्ट के लिए इस फिल्म में साइन किया गया था। जहाँ पे स्क्रिप्ट में जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था तो वो सभी किरदार व सभी एक्टर्स को पसंद आए थे, जिस वजह से एक ही बार में फिक्स हो गए थे किरदार। इसके अलावा इस फिल्म में जो 2017 में तुपेरवा सुपारी वालन फिल्म आई थी, उसके चलते फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन की गई थी। बाद में फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2017 को चेन्नई में, जहां पे एक पूजा सेरेमनी रखी गई थी, फॉर्मल पूजा सेरेमनी थी। उसके बाद में इस फिल्म के सभी क्रू मेंबर और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उस सेरेमनी में शामिल थे। उसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे डिफरेंट लोकेशन के थ्रू फिल्म के कई सीन को फिल्माया गया था, जहाँ पे कुछ 500 शॉप्स को लेकर कुछ टेम्पल वाले सीन को रिक्रिएट किया हुआ था। वहीं पे काफी सारे जूनियर आर्टिस्ट लगे थे, तो कुछ भारी मात्रा में खर्चा करके इस तरह से कुछ बढ़िया तरीके से एक्शन सीक्वेंस और बेहतर सीन्स क्रिएट करने के चलते फिल्म में अच्छा खासा बजट डाला गया था। उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म
की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 20 सितंबर 2017 तक, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। इसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था वो कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया और उसको 2018 में जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया गया और उसके बाद फाइनली फ़िल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के ओटीटी राइट्स के ऊपर और हिंदी वर्ज़न के राइट्स के ऊपर। तो फ़िल्म के तमिल वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है सन नेटवर्क के पास और उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। इसके अलावा ओटीटी राइट्स में सन नेटवर्क को टाइप किया हुआ है जियो सिनेमा ने। तो ये फ़िल्म आपको संदाकोली 2 के नाम के साथ तमिल वर्ज़न में जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। जहाँ पे जियो सिनेमा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ पे तो फ्री में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर संदाकोली 2 फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। एक तो है सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है जियो सिनेमा। और इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें तो सन टीवी पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया है। अगर आपको टेलीविज़न पे इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में देखना है तो सन टीवी के चैनल के ऊपर आपको ये इज़िली देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी वर्ज़न की तो इस फ़िल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ज़ी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। रिलीज़ से पहले ही फ़िल्म के राइट्स खरीद लिए गए थे। इसके अलावा फ़िल्म की डबिंग को भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट ले लिया था। लेकिन अभी तक वो नहीं पता चला है कि इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न में क्या नाम रखा हुआ है। जब ये 2018 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तभी फ़िल्म की डबिंग भी कंप्लीट करवा दी गई थी। 2019 में फ़िल्म टेलीविज़न पे आने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब कभी भी ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आएगी तो ज़ी सिनेमा पे ही आएगी, क्योंकि ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए हैं, जिसके चलते ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा पे देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर कोई राइट्स रीसोल्ड होते तो वो अलग बात है। लेकिन ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म लगभग आने वाले कुछ समय में आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप ये फ़िल्म बिल्कुल टेलीविज़न पे फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर करवाया जा रहा है तो यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफ़िशियली ये फ़िल्म यूट्यूब पे नहीं आएगी अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होती है तो। लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर ये फ़िल्म ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे संदा कोली 2 फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर फ्री में प्रीमियर करवा दी जाएगी। अगर आपके पास लॉगिन है ज़ी5 का, सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट है ज़ी5 पे, तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में वहाँ पे एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न टेलीविज़न और ओटीटी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। संदा कोली 2, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग होता है फाइटिंग रूस्टर 2। ये एक 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। ये ऑफिशियली 2005 या 2006 में आई फ़िल्म है। संदा कोली दो तमिल लैंग्वेज में आई हुई थी। वो भी एक्शन ड्रामा ही फ़िल्म थी। उसका प्रॉपर सीक्वल है, जहाँ पे वो फ़िल्म एंड होती है वहीं से इस फ़िल्म को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये फ़िल्म विशाल के करियर की 25वीं फ़िल्म है। इस फ़िल्म के राइटर डायरेक्टर है एन लिंगुस्वामी, जहाँ पे डायलॉग्स लिखे हुए एस रामाकृष्णन ने और स्क्रिप्टिंग में एन लिंगुस्वामी को मदद किए हुए बृंदास सारथी ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले एन लिंगुस्वामी का ही आपको देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म का जो पहला पार्ट है संदा कोली 2005 में जो आया हुआ था, उसको भी एन लिंगुस्वामी ने ही डायरेक्ट किया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो तमिल वर्जन में फ़िल्म को विशाल, धवल जयंतीलाल गडा और अक्षय जयंतीलाल गडा ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म की जो हर एक फ्रेम है वो काफ़ी रिच नज़र आ रही थी। फ़िल्म को तमिल के साथ तेलुगु में भी डब्ड करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं फ़िल्म के स्टार कास्ट के ऊपर। तो विशाल आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे पहले पार्ट में उन्होंने जो बालू वाला कैरेक्टर प्ले किया हुआ था वही सेम किरदार इस फिल्म में भी वो प्ले कर रहे हैं।
इनके अलावा राज किरण, कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी, शरत कुमार आपको देखने को मिलेंगे। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हरि कृष्णन, राम डोस, गंजा करुप्पू, थेनावन, संगमोरी राजन, हरीश पेराडी, अश्वंत अशोक कुमार, जी ज्ञानंद बदम, पिराई सुदन, के एस जी वेंकटेश, जी मारीमुथु, जोय मल्लूरी, मु रामास्वामी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदर सपोर्टिंग कास्ट है जिसमें टी रवि है, गजराज है, मईसामी है, अरजाई अप्पनी शरत, कृष्णा, कबाली विश्वनाथ, नंदा पेरास्वामी, सरवाना शक्ति, स्टील विजय, रवि गन्ना, शांति मनी, टीएसआर लाल, जोनी, नोबल पॉल और भूपति। ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहां पे भूपति, नोबल पॉल, जोनी और लाल ने एक स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में किया हुआ है। इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म के लिए दी हुई है, जिसके कारण इस फिल्म की कहानी में चार चांद लगे हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई के एस शक्तिवेल ने, और एडिटिंग आपको प्रवीण केल की देखने को मिलेगी, जिसने फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो युवान शंकर राजा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं, जहाँ पे आपको टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विशाल और साथ ही में पेन मूवीज यानी कि विशाल फिल्म फैक्ट्री और पेन मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट लाइका प्रोडक्शन और स्क्रीन सीन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई हुई है फिल्म को, तो फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी। अब रिलीज के ऊपर बात करें तो 18 अक्टूबर 2018 को संधा कोली 2 फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस को फिर भी ये फिल्म पसंद आ रही थी। और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 809 वोट किए गए। संधा कोली 1 जो जिस जिस तरह से कल्ट क्लासिक एक्शन ड्रामा फिल्म साबित हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर रहा था, जहां पे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस करीबन 50 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। अदरवाइज फिल्म का जो मिक्स रिस्पॉन्स था, उसके चलते अगर कोई सिंगल ऐसी कोई सीरीज वाली फिल्म ना आती, सेकंड पार्ट ना होता और डायरेक्ट संधा कोली करके कोई फिल्म आती, तो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन जिस तरह से वो पहला पार्ट कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, उसके चलते ये वाला पार्ट चल गया, जहां पे फिल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया। इसी वजह से ये फिल्म आसानी से थिएटर में चल गई थी। इसके अलावा संधा कोली 2 फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पहले 3 दिन कलेक्शन करके दे गई थी, जहां पे तमिल वर्जन फिल्म का काफी हाउसफुल गया था, जिसके चलते फिल्म ने 50 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन आसानी से कवर कर लिया। और इसके अलावा फिल्म मीडियम बजट के साथ बनी हुई थी, जिसके चलते ये फिल्म आसानी से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी। और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी। अब हम बात करें इस फिल्म में जो लीड किरदार है उनके नाम की, कैरेक्टर के नाम की, तो विशाल आपको बालू के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे राज किरण ने दुराई अय्या का रोल प्ले किया हुआ है। कीर्ति सुरेश ने सेम बुरुति का रोल प्ले किया हुआ है। वारालक्ष्मी शरत कुमार ने पेची यानी कि पेचना कारसी का रोल प्ले किया हुआ है। हरि कृष्णा आपको अनबू के रोल में दिखाई देंगे। रामडोस ने मुरुगन का रोल की प्ले किया हुआ है। गंजा कुरुप्पू ने दुराई के सरवण का रोल प्ले किया हुआ है। थेनावन ने दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। सनमुगन ने भी दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। हरीश पिराडी आपको करुमाई के रोल में दिखाई देंगे। अश्वंत अशोक कुमार आपको शंभुरथी के ब्रदर के रोल में दिखाई देंगे। जी ज्ञानसबदम आपको शंभुरथी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए थे, जैसे कि ट्रंक मैन का, विलेजर का और पेची के ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड, ग्रूम, ऐसे अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन डिसेंट देखने को मिलता है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। ठीक ठाक तरीके से क्रिएट की हुई है। जहाँ पे फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। ओवरऑल एक्शन की बात करें तो वो बढ़िया थे। साथ ही में विशाल ने जिस तरह से काम दिखाया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से विशाल को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था।
उसके साथ कीर्ति सुरेश, वारा लक्ष्मी, शरत कुमार ने बखूबी अपना काम करके दिखाया हुआ है। विशाल की वजह से ही ये फ़िल्म दिखने लायक बनती है। एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जिसके चलते ये फ़िल्म और बेहतर तरीके से हमें कनेक्ट कर पाती। फ़िल्म के कुछ इमोशंस है वो उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक्शन सीक्वेंस हमें उतने बेहतरीन वे में कनेक्ट नहीं कर पाते। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से एक एवरेज ग्रॉसर फ़िल्म साबित होती है, एक एवरेज वॉच फ़िल्म साबित होती है। और उसी वजह से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अदरवाइज़ पहला पार्ट जिस तरह से कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, अगर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते और ये फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित अच्छी खासी बन जाती, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर खरी उतर जाती, तो ये फ़िल्म करीबन 120 से 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से तमिल लैंग्वेज से निकाल सकती थी। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी के शक्तिवेल ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से की हुई है। जिस तरह से फ़िल्म का एक मीडियम बजट था, उस हिसाब से फ़िल्म के गाँव के लोकेशंस को, जिस तरह से विशाल को और वारा लक्ष्मी, शरत कुमार को अलग-अलग कैरेक्टर को शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बेहतरीन नज़र आ रहा था को। विशाल को काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था। एडिटिंग की बात करें तो 2.5 घंटे की फ़िल्म है, अगर 10-15 मिनट और छोटी कर देते तो फ़िल्म और बेहतर हो सकती थी। क्योंकि फ़िल्म कुछ जगह पे बोरियत लगने लगती है, कुछ जगह पे काफ़ी फ्लैट जा रही थी, तो डायरेक्शन की वहाँ कमी नज़र आ रही थी। अगर एडिटिंग में वहाँ पे कमाल दिख जाता, अगर 2.5 घंटे की फ़िल्म करीबन सवा 2 घंटे के आसपास की बन जाती तो फ़िल्म और बेहतर हो जाती, क्रिस्प हो जाती, जिसके चलते सभी चीज़ें फटाफट अच्छी पेस पे मूव होने लगती और फ़िल्म हमें थोड़ी और बेहतरीन वे में कनेक्ट कर पाती। म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया था। फ़िल्म को जिस तरह से एक अच्छा बैकग्राउंड टच दिया हुआ था, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, रोमांस और साथ ही में जो ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और इमोशनल सीन्स है, वहाँ पे जिस तरह से अलग-अलग डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जो विलन के लिए जो ट्रैक था, हीरो के लिए जिस तरह से एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी चीज़ें युवन शंकर राजा ने काफ़ी बखूबी तरीके से डिलीवर की हुई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फ़िल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फ़िल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतर बना रहा था। उन्होंने इसी के साथ कुछ गानों को भी कंपोज़ किया हुआ था, जहाँ पे गाने डिसेंट नज़र आ रहे थे। उन गानों के ऊपर बातचीत करें तो युवन शंकर राजा ने टोटल 5 गाने कंपोज़ किए हुए और छठा एक फ़ोक इंस्ट्रूमेंटल है, जहाँ पे इसके राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूज़िक इंडिया ने। और इस गानों की लेंथ है 20 मिनट 16 सेकंड, जिसको 2018 में रिकॉर्ड किया गया था और इस पूरे पूरे एल्बम को सितंबर 24, 2018 को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे तमिल वर्ज़न में ही इन गानों को ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ था। पहला गाना था कंबंतु पोन्नु, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे यगत हासी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा जो फ़िल्म के कंपोज़र भी है। दूसरा गाना मिसा वेचा वेत्तईकारण, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुण भारती ने, सिंगर थे महालिंगम। तीसरा गाना अलल्ला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्की ने और सिंगर थे कैलाश खेर। चौथा गाना सुरैया सुरम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे बृंदा सारथी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा। साथ ही में पांचवा गाना जो सिंगर रथन परय्युल नाम था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुवल्लु माथी ने और सिंगर्स थे रॉक स्टार रमणी अम्माल और सेंथिल दास विलयुत्तम। छठा गाना फोक इंस्ट्रूमेंटल था, जिसको कंपोज किया हुआ था युवन शंकर राजा ने, रिक्रिएट करके सेट किया हुआ था और वो इंस्ट्रूमेंटल फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से टोटल 5 गाने सुनने को मिलते हैं, छठा इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता है और ये सभी गानों की वीडियो और विजुअल, ऑडियो सभी चीज़ें आपको सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इन सभी गानों को एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा वारा लक्ष्मी, शरत कुमार ने इस फिल्म में जिस तरह से विलन का नेगेटिव किरदार प्ले किया हुआ था, उसके चलते उनको 2 अवार्ड्स दिए गए, जहां पे 16 दिसंबर 2018 को बिहाइंडवुड गोल्ड मेडल जो अवार्ड है, वहाँ पे उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फीमेल के लिए, उस कैटेगरी के लिए वारा लक्ष्मी को नॉमिनी किया गया था, जहाँ पे उन्होंने वो अवार्ड जीता हुआ था। 5 जनवरी 2019 को आनंद विकंतन सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल की कैटेगरी में वारा लक्ष्मी शरत कुमार को नॉमिनी किया गया था और वो अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे एक साइड की ऑडियंस को ये फिल्म काफी बढ़िया पसंद आ रही थी, दूसरी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मिक्स रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म थोड़ी कम कलेक्शन करने में कामयाब रही। अदरवाइज ये आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती थी। फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखा दिया गया है, क्लाइमेक्स काफी डिसअपॉइंटिंग है और इसके अलावा फादर सन की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा जो
कीर्ति सुरेश का बबली परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया था। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की कुछ नेगेटिव, पॉज़िटिव है जो ऑडियंस के थ्रू हमें पता चली थी। जहाँ पे एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया था क्लासिक ड्रामा को फिर से इसमें मास एंटरटेनर मसाला एंटरटेनर को बनाने के लिए, वहाँ पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स के चलते ये फ़िल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो ये फ़िल्म का कामकाज 2014 से चला आ रहा है, जहाँ पे स्टोरी को रिक्रिएट करके फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसके बाद में फ़िल्म की कहानी जब कंप्लीट हुई तब विशाल को फिर से एक बार अप्रोच किया गया और 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। जहाँ पे मदुरई के बैकड्रॉप की सिटी के ऊपर इस फ़िल्म की कहानी को सेट करने का फैसला लिया गया था और वहाँ पे बाद में विशाल ने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि वो फ़िल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में जब शूट स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले कुछ आर्टिस्ट को उन्होंने इसमें रिक्रूट किया, जहाँ पे वारा लक्ष्मी, शरत कुमार, हरीश पेराडी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स को नेगेटिव रोल के लिए एंटागोनिस्ट के लिए इस फ़िल्म में साइन किया गया था। जहाँ पे स्क्रिप्ट में जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था तो वो सभी किरदार व सभी एक्टर्स को पसंद आए थे, जिस वजह से एक ही बार में फिक्स हो गए थे किरदार। इसके अलावा इस फ़िल्म में को जो 2017 में थुपीरवा सुपारीवालन फ़िल्म आई थी, उसके चलते फ़िल्म की शूटिंग पोस्टपोन की गई थी। बाद में फ़िल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2017 को चेन्नई में, जहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी गई थी, फॉर्मल पूजा सेरेमनी थी। उसके बाद में इस फ़िल्म के सभी क्रू मेंबर और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उस सेरेमनी में शामिल थे। उसके बाद फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे डिफरेंट लोकेशन के थ्रू फ़िल्म के कई सीन को फ़िल्माया गया था। जहाँ पे कुछ 500 शॉप्स को लेकर कुछ टेम्पल वाले सीन को रिक्रिएट किया हुआ था। वहीं पे काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट लगे थे। तो कुछ भारी मात्रा में खर्चा करके इस तरह से कुछ बढ़िया तरीके से एक्शन सीक्वेंस और बेहतर सीन्स क्रिएट करने के चलते फ़िल्म में अच्छा खासा बजट डाला गया था। उसके बाद में पूरी तरह से फ़िल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 20 सितंबर 2017 तक, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। इसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था वो कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया और उसको 2018 में जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया गया और उसके बाद फाइनली फ़िल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के ओटीटी राइट्स के ऊपर और हिंदी वर्ज़न के राइट्स के ऊपर। तो फ़िल्म के तमिल वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है सन नेटवर्क के पास और उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। इसके अलावा ओटीटी राइट्स में सन नेटवर्क को टाइप किया हुआ है जियो सिनेमा ने। तो ये फ़िल्म आपको संदा कोली 2 के नाम के साथ तमिल वर्ज़न में जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। जहाँ पे जियो सिनेमा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ पे तो फ्री में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर संदा कोली 2 फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। एक तो है सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है जियो सिनेमा। और इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें तो सन टीवी पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया है। अगर आपको टेलीविज़न पे इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में देखना है तो सन टीवी के चैनल के ऊपर आपको ये ईज़िली देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी वर्ज़न की तो इस फ़िल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ज़ी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था। रिलीज़ से पहले ही फ़िल्म के राइट्स खरीद लिए गए थे। इसके अलावा फ़िल्म की डबिंग को भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट ले लिया था। लेकिन अभी तक वो नहीं पता चला है कि इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न में क्या नाम रखा हुआ है। जब ये 2018 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तभी फ़िल्म की डबिंग भी कंप्लीट करवा दी गई थी। 2019 में ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब कभी भी ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आएगी तो ज़ी सिनेमा पे ही आएगी, क्योंकि ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए, जिसके चलते ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा पे देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी।
अदरवाइज़ अगर कोई राइट्स रीसोल्ड होते तो वो अलग बात है। लेकिन ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म लगभग आने वाले कुछ समय में आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप ये फ़िल्म बिल्कुल टेलीविज़न पे फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर करवाया जा रहा है तो यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफ़िशियली ये फ़िल्म यूट्यूब पे नहीं आएगी अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होती है तो। लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर ये फ़िल्म ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे संदा कोली 2 फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर फ्री में प्रीमियर करवा दी जाएगी। अगर आपके पास लॉगिन है ज़ी5 का, सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट है ज़ी5 पे, तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में वहाँ पे एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न टेलीविज़न और ओटीटी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। संदा कोली 2 जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग होता है फाइटिंग रूस्टर 2। ये एक 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये ऑफिशियली 2005 या 2006 में आई हुई फिल्म है। संदा कोली दो तमिल लैंग्वेज में आई हुई थी। वो भी एक्शन ड्रामा ही फिल्म थी। उसका प्रॉपर सीक्वल है। जहाँ पे वो फिल्म एंड होती है वहीं से इस फिल्म को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म विशाल के करियर की 25वीं फिल्म है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर है एन लिंगुस्वामी, जहाँ पे डायलॉग्स लिखे हुए एस रामाकृष्णन ने और स्क्रिप्टिंग में एन लिंगुस्वामी को मदद की हुए बृंदा सारथी ने। इसके अलावा स्क्रीन प्ले एन लिंगुस्वामी का ही आपको देखने को मिलेगा। इस फिल्म का जो पहला पार्ट है संदा कोली 2005 में जो आया हुआ था उसको भी एन लिंगुस्वामी ने ही डायरेक्ट किया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो तमिल वर्जन में फिल्म को विशाल, धवल जयंतीलाल गड़ा और अक्षय जंतीलाल गड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फिल्म की जो हर एक फ्रेम है वो काफी रिच नजर आ रही थी। फिल्म को तमिल के साथ तेलुगु में भी डब्ड करके साथ ही में थिएटर में रिलीज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर। तो विशाल आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे पहले पार्ट में उन्होंने जो बालू वाला कैरेक्टर प्ले किया हुआ था वही सेम किरदार इस फिल्म में भी वो प्ले कर रहे हैं। इनके अलावा राज किरण, कीर्ति सुरेश, वारा लक्ष्मी, शरद कुमार आपको देखने को मिलेंगे। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो हरि कृष्णन, राम डोस, गंजा करुप्पू, थेनावन, संगमोर राजन, हरीश पेराडी, अश्वंत अशोक कुमार, जी ज्ञानंद बदम, पीराई सूदन, के.एस.जी. वेंकटेश, जी मारीमुथु, जॉय मल्लूरी, मु रामास्वामी आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदर सपोर्टिंग कास्ट है जिसमें टी रवि है, गजराज है, मईसामी है, अरजाई, अप्पन इसरत, कृष्णा, कबाली विश्वनाथ, नंदा पेरास्वामी, सरवाना शक्ति, स्टील विजय, रवि गन्ना, शांति मनी, टी.एस.आर. लाल, जोनी, नोबल पॉल और भूपति, ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भूपति, नोबल पॉल, जोनी और लाल ने एक स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में किया हुआ है। इस तरह से इन सभी आर्टिस्ट ने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म के लिए दी हुई है, जिसके कारण इस फिल्म की कहानी में चार चांद लगे हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई के एस शक्तिवेल ने और एडिटिंग आपको प्रवीण केल की देखने को मिलेगी, जिसने फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। यानी कि ये फिल्म आपको करीबन 2.5 घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो युवान शंकर राजा ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों क्रिएट किए हुए हैं, जहाँ पे आपको टोटल 5 सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विशाल और साथ ही में पेन मूवीज यानी कि विशाल फिल्म फैक्ट्री और पेन मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट लाइका प्रोडक्शन और स्क्रीन सीन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई हुई है फिल्म को, तो फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी। अब रिलीज के ऊपर बात करें तो 18 अक्टूबर 2018 को संदा कोली 2 फिल्म को रिलीज किया गया था, जहां पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस को फिर भी ये फिल्म पसंद आ रही थी। और इस फिल्म को आईएमडीबी पे 5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 809 वोट किए गए। संदा कोली 1 जो जिस जिस तरह से कल्ट क्लासिक एक्शन ड्रामा फिल्म साबित हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर रहा था, जहां पे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस करीबन 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। अदरवाइज फिल्म का जो मिक्स रिस्पॉन्स था
उसके चलते अगर कोई सिंगल ऐसी कोई सीरीज़ वाली फ़िल्म ना आती, सेकंड पार्ट ना होता और डायरेक्ट संदा कोलिकर की कोई फ़िल्म आती, तो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन जिस तरह से वो पहला पार्ट कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, उसके चलते ये वाला पार्ट चल गया, जहाँ पे फ़िल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। इसी वजह से ये फ़िल्म आसानी से थिएटर में चल गई थी। इसके अलावा संदा कोली 2 फ़िल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पहले 3 दिन कलेक्शन करके दे गई थी, जहाँ पे तमिल वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी हाउसफुल गया था, जिसके चलते फ़िल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से कवर कर लिया और इसके अलावा फ़िल्म मीडियम बजट के साथ बनी हुई थी, जिसके चलते ये फ़िल्म आसानी से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी और इसी के साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी। अब हम बात करें इस फ़िल्म में जो लीड किरदार है, उनके नाम की, कैरेक्टर के नाम की, तो विशाल आपको बालू के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे राज किरण ने दुराई अय्या का रोल प्ले किया हुआ है। कीर्ति सुरेश ने सेम बुरुथी का रोल प्ले किया हुआ है, वारालक्ष्मी शरद कुमार ने पेच्ची यानी कि पेचना कारसी का रोल प्ले किया हुआ है, हरि कृष्णा आपको अनबू के रोल में दिखाई देंगे, रामडोज ने मुरुगन का रोल की प्ले किया हुआ है, गंजा कुरुप्पू ने दुराई के सरवंट का रोल प्ले किया हुआ है, थेनावन ने दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है, सनमुगन ने भी दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। हरीश पिराडी आपको करुमाई के रोल में दिखाई देंगे, असवंत अशोक कुमार आपको शेम्बुरथी के ब्रदर के रोल में दिखाई देंगे, जी ज्ञानसबंधन आपको शेम्बुरथी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए थे, जैसे कि ड्रंक मैन का, विलेजर का और पेच्ची के ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड, ग्रूम, ऐसे अलग-अलग रोल प्ले किए हुए थे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो फ़िल्म का डायरेक्शन डिसेंट देखने को मिलता है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये फ़िल्म एक बार देखी जा सकती है, ठीक-ठाक तरीके से क्रिएट की हुई है। जहाँ पे फ़िल्म का जो एग्ज़ीक्यूशन है उसमें थोड़ी कमी नज़र आती है। ओवरऑल एक्शन की बात करें तो वो बढ़िया थे। साथ ही में विशाल ने जिस तरह से काम दिखाया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से विशाल को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। उसके साथ कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी शरद कुमार ने बखूबी अपना काम करके दिखाया हुआ है। विशाल की वजह से ही ये फ़िल्म दिखने लायक बनती है। एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जिसके चलते ये फ़िल्म और बेहतर तरीके से हमें कनेक्ट कर पाती। फ़िल्म के कुछ इमोशंस है वो उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक्शन सीक्वेंस हमें उतने बेहतरीन वे में कनेक्ट नहीं कर पाते और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से एक एवरेज ग्रॉसर फ़िल्म साबित होती है, एक एवरेज वॉच फ़िल्म साबित होती है और उसी वजह से मिक्स रिस्पॉन्स के चलते फ़िल्म 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अदरवाइज़ पहला पार्ट जिस तरह से कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, अगर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते और ये फ़िल्म अच्छी खासी हिट साबित अच्छी खासी बन जाती, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर खरी उतर जाती, तो ये फ़िल्म करीबन 120 से 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से तमिल लैंग्वेज से निकाल सकती थी। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी के एस शक्तिवेल ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से की हुई है। जिस तरह से फ़िल्म का एक मीडियम बजट था, उस हिसाब से फ़िल्म के गाँव के लोकेशंस को, जिस तरह से विशाल को और वारालक्ष्मी शरद कुमार को अलग-अलग कैरेक्टर को शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बेहतरीन नज़र आ रहा था को। विशाल को काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था। एडिटिंग की बात करें तो 2.5 घंटे की फ़िल्म है, अगर 10-15 मिनट और छोटी कर देते तो फ़िल्म और बेहतर हो सकती थी। क्योंकि फ़िल्म कुछ जगह पे बोरियत लगने लगती है, कुछ जगह पे काफ़ी फ्लैट जा रही थी, तो डायरेक्शन की वहाँ कमी नज़र आ रही थी। अगर एडिटिंग में वहाँ पे कमाल दिख जाता, अगर 2.5 घंटे की फ़िल्म करीबन सवा 2 घंटे के आसपास की बन जाती, तो फ़िल्म और बेहतर हो जाती, क्रिस्प हो जाती, जिसके चलते सभी चीज़ें फटाफट पेस पे अच्छी पेस पे मूव होने लगती और फ़िल्म हमें थोड़ी और बेहतरीन वे में कनेक्ट कर पाती। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी बढ़िया था। फ़िल्म को जिस तरह से एक अच्छा बैकग्राउंड टच दिया हुआ था, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, रोमांस और साथ ही में जो ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और इमोशनल सीन्स है, वहाँ पे जिस तरह से अलग-अलग डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जो विलन के लिए जो ट्रैक था, हीरो के लिए जिस तरह से एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी चीज़ें युवन शंकर राजा ने काफ़ी बखूबी तरीके से डिलीवर की हुई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फ़िल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, फ़िल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतर बना रहा था। उन्होंने इसी के साथ कुछ गानों को भी कंपोज़ किया हुआ था, जहाँ पे गाने डिसेंट नज़र आ रहे थे। उन गानों के ऊपर बातचीत करें तो युवन शंकर राजा ने टोटल 5 गाने कंपोज़ किए हुए और छठा एक फ़ोक इंस्ट्रूमेंटल है,
जहाँ पे इसके राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक इंडिया ने। और इस गानों की लेंथ है 20 मिनट 16 सेकंड, जिसको 2018 में रिकॉर्ड किया गया था। और इस पूरे पूरे एल्बम को सितंबर 24 2018 को रिलीज किया गया था, जहाँ पे तमिल वर्जन में ही इन गानों को ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ था। पहला गाना था कंबंतु पोन्नु, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे यगत हासी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा जो फिल्म के कंपोजर भी है। दूसरा गाना मिसा वेचा वेत्तईकारन, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुण भारती ने, सिंगर थे महालिंगम। तीसरा गाना अल्लल्ला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्की ने और सिंगर थे कैलाश खेर। चौथा गाना सुरैया सुरम, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे बृंदा सारथी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा। साथ ही में पांचवा गाना जो सिंगर रथन पारय्युल नाम था, जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुवल्लु मती ने और सिंगर्स थे रॉक स्टार रमणी अम्माल और सेंथिल दास विलयुद्धम। छठा गाना फोक इंस्ट्रूमेंटल था, जिसको कंपोज किया हुआ था युवन शंकर राजा ने, रिक्रिएट करके सेट किया हुआ था और वो इंस्ट्रूमेंटल फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से टोटल 5 गाने सुनने को मिलते हैं, छठा इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता है। और ये सभी गानों के वीडियो और विजुअल ऑडियो सभी चीजें आपको सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इन सभी गानों को एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने इस फिल्म में जिस तरह से विलन का नेगेटिव किरदार प्ले किया हुआ था, उसके चलते उनको 2 अवार्ड्स दिए गए, जहां पे 16 दिसंबर 2018 को बिहेनवुड गोल्ड मेडल जो अवार्ड है, वहां पे उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फीमेल के लिए उस कैटेगरी के लिए वारा लक्ष्मी को नॉमिनी किया गया था, जहां पे उन्होंने वो अवार्ड जीता हुआ था। 5 जनवरी 2019 को आनंद विकंतन सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल की कैटेगरी में वारा लक्ष्मी शरद कुमार को नॉमिनी किया गया था और वो अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, जहां पे एक साइड की ऑडियंस को ये फिल्म काफी बढ़िया पसंद आ रही थी, दूसरी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मिक्स रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म थोड़ी कम कलेक्शन करने में कामयाब रही। अदरवाइज ये आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती थी। फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखा दिया गया है, क्लाइमेक्स काफी डिसअपॉइंटिंग है। और इसके अलावा फादर सन की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा जो कीर्ति सुरेश का बबली परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया था। तो ये सभी चीजें फिल्म की कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है जो ऑडियंस के थ्रू हमें पता चली थी। जहाँ पे एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया था क्लासिक ड्रामा को फिर से इसमें मास एंटरटेनर मसाला एंटरटेनर को बनाने के लिए, वहां पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो ये फिल्म का कामकाज 2014 से चला आ रहा है, जहाँ पे स्टोरी को रिक्रिएट करके फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसके बाद में फिल्म की कहानी जब कंप्लीट हुई तब विशाल को फिर से एक बार अप्रोच किया गया और 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया, जहाँ पे मदुरई के बैकड्रॉप की सिटी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने का फैसला लिया गया था। और वहाँ पे बाद में विशाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि वो फिल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में जब शूट स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले कुछ आर्टिस्ट को उन्होंने इसमें रिक्रूट किया, जहाँ पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार हरीश पेराडी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स को नेगेटिव रोल के लिए एंटागोनिस्ट के लिए इस फिल्म में साइन किया गया था। जहाँ पे स्क्रिप्ट में जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था तो वो सभी किरदार व सभी एक्टर्स को पसंद आए थे, जिस वजह से एक ही बार में फिक्स हो गए थे किरदार। इसके अलावा इस फिल्म में को जो 2017 में तुपेरवा सुपारी वालन फिल्म आई थी, उसके चलते फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन की गई थी। बाद में फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2017 को चेन्नई में, जहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी गई थी, फॉर्मल पूजा सेरेमनी थी। उसके बाद में इस फिल्म के सभी क्रू मेंबर और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उस सेरेमनी में शामिल थे। उसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे डिफरेंट लोकेशन के थ्रू फिल्म के कई सीन को फिल्माया गया था, जहाँ पे कुछ 500 शॉप्स को लेकर कुछ टेम्पल वाले सीन को रिक्रिएट किया हुआ था। वहीं पे काफी सारे जूनियर आर्टिस्ट लगे थे, तो कुछ भारी मात्रा में खर्चा करके इस तरह से कुछ बढ़िया तरीके से एक्शन सिक्वेंस और बेहतर सीन्स क्रिएट करने के चलते फिल्म में अच्छा खासा बजट डाला गया था। उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म
की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 20 सितंबर 2017 तक, जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। इसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था वो कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया और उसको 2018 में जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया गया और उसके बाद फाइनली फ़िल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस फ़िल्म के ओटीटी राइट्स के ऊपर और हिंदी वर्ज़न के राइट्स के ऊपर। तो फ़िल्म के तमिल वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है सन नेटवर्क के पास और उन्होंने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए हैं। इसके अलावा ओटीटी राइट्स में सन नेटवर्क को टाई अप किया हुआ है जियो सिनेमा ने। तो ये फ़िल्म आपको संदा कोली 2 के नाम के साथ तमिल वर्ज़न में जियो सिनेमा और सन नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। जहाँ पे जियो सिनेमा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ पे तो फ्री में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर संदा कोली 2 फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। एक तो है सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है जियो सिनेमा। और इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें तो सन टीवी पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया है। अगर आपको टेलीविज़न पे इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में देखना है तो सन टीवी के चैनल के ऊपर आपको ये ईज़िली देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी वर्ज़न की तो इस फ़िल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ज़ी एंटरटेनमेंट ने। जिन्होंने इस फ़िल्म को अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था, रिलीज़ से पहले ही फ़िल्म के राइट्स खरीद लिए गए थे। इसके अलावा फ़िल्म की डबिंग को भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट ले लिया था। लेकिन अभी तक वो नहीं पता चला है कि इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न में क्या नाम रखा हुआ है। जब ये 2018 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, तभी फ़िल्म की डबिंग भी कंप्लीट करवा दी गई थी। 2019 में ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब कभी भी ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आएगी तो ज़ी सिनेमा पे ही आएगी, क्योंकि ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए, जिसके चलते ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा पे देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर कोई राइट्स रीसोल्ड होते तो वो अलग बात है। लेकिन ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म लगभग आने वाले कुछ समय में आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप ये फ़िल्म बिल्कुल टेलीविज़न पे फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर करवाया जा रहा है तो यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफ़िशियली ये फ़िल्म यूट्यूब पे नहीं आएगी अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होती है तो। लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 के ऊपर ये फ़िल्म ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे संदा कोली 2 फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 के ऊपर फ्री में प्रीमियर करवा दी जाएगी। संदा कोली 2 जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग होता है फाइटिंग रूस्टर 2। ये एक 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। ये ऑफिशियली 2005 या 2006 में आई हुई फ़िल्म है, संदा कोली दो तमिल लैंग्वेज में आई हुई थी। वो भी एक्शन ड्रामा ही फ़िल्म थी, उसका प्रॉपर सीक्वल है, जहाँ पे वो फ़िल्म एंड होती है, वहीं से इस फ़िल्म को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये फ़िल्म विशाल के करियर की 25वीं फ़िल्म है। इस फ़िल्म के राइटर, डायरेक्टर के प्रोड्यूसर यानी कि विशाल और साथ ही में पेन मूवीज़ यानी कि विशाल फ़िल्म फैक्ट्री और पेन मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट लाइका प्रोडक्शन और स्क्रीन सीन के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाई हुई है फ़िल्म को, तो फ़िल्म को अच्छी खासी स्क्रीन मिली हुई थी। अब रिलीज़ के ऊपर बात करें तो 18 अक्टूबर 2018 को संदा कोली 2 फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लिया हुआ है। और इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ऑडियंस को फिर भी ये फ़िल्म पसंद आ रही थी और इस फ़िल्म को आईएमडीबी पे 5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से, जिसमें करीबन 809 वोट किए गए। संदा कोली 1 जो जिस जिस तरह से कल्ट क्लासिक एक्शन ड्रामा फ़िल्म साबित हुई थी, जिसके चलते इस फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर रहा था, जहाँ पे फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस करीबन 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। अदरवाइज़ फ़िल्म का जो मिक्स रिस्पॉन्स था, उसके चलते अगर कोई सिंगल ऐसी कोई सीरीज़ वाली फ़िल्म ना आती, सेकंड पार्ट ना होता और डायरेक्ट संदा कोली करके कोई फ़िल्म आती, तो इतनी नहीं चल पाती। लेकिन जिस तरह से वो पहला पार्ट कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, उसके चलते ये वाला पार्ट चल गया, जहाँ पे फ़िल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखा दिया। इसी वजह से ये फ़िल्म आसानी से थिएटर में चल गई थी। इसके अलावा संदा कोली 2 फ़िल्म
काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पहले 3 दिन कलेक्शन करके दे गई थी, जहाँ पे तमिल वर्ज़न फ़िल्म का काफ़ी हाउसफुल गया था, जिसके चलते फ़िल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से कवर कर लिया। और इसके अलावा फ़िल्म मीडियम बजट के साथ बनी हुई थी, जिसके चलते ये फ़िल्म आसानी से एक प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई थी। और इसी के साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सेमी हिट का टैग ले गई थी। अब हम बात करें इस फ़िल्म में जो लीड किरदार है, उनके नाम की, कैरेक्टर के नाम की, तो विशाल आपको बालू के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे राज किरण ने दुराई अय्या का रोल प्ले किया हुआ है। कीर्ति सुरेश ने सेम बुरुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वारालक्ष्मी शरत कुमार ने पेच्ची यानी कि पेचना कारसी का रोल प्ले किया हुआ है। हरि कृष्णा आपको अनबू के रोल में दिखाई देंगे। रामडोज ने मुरुगन का रोल की प्ले किया हुआ है। गंजा कुरुप्पू ने दुराई के सरवंट का रोल प्ले किया हुआ है। थेनावन ने दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। सनमुगन ने भी दुराई के ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले किया हुआ है। हरीश पिराडी आपको करुमई के रोल में दिखाई देंगे। असवंत अशोक कुमार आपको शेम्बुरुथी के ब्रदर के रोल में दिखाई देंगे। जी ज्ञानसबदन आपको शेम्बुरुथी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा काफी बड़ी सपोर्टिंग कास्ट थी, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्ले किए हुए थे, जैसे कि ड्रंक मैन का, विलेजर का और पेच्ची के ब्रदर इन लॉज का, हस्बैंड, ग्रूम, ऐसे अलग अलग रोल प्ले किए हुए थे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन डिसेंट देखने को मिलता है। जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है। ठीक ठाक तरीके से क्रिएट की हुई है। जहाँ पे फिल्म का जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। ओवरऑल एक्शन की बात करें तो वो बढ़िया थे। साथ ही में विशाल ने जिस तरह से काम दिखाया हुआ है, डायरेक्टर ने जिस तरह से विशाल को शोकेस किया हुआ था, वो बढ़िया था। उसके साथ कीर्ति सुरेश, वारालक्ष्मी शरत कुमार ने बखूबी अपना काम करके दिखाया हुआ है। विशाल की वजह से ही ये फिल्म दिखने लायक बनती है। एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, जिसके चलते ये फिल्म और बेहतर तरीके से हमें कनेक्ट कर पाती। फिल्म के कुछ इमोशन से वो उतने बेहतर वे में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एक्शन सीक्वेंस हमें उतने बेहतरीन वे में कनेक्ट नहीं कर पाते। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित होती है, एक एवरेज वॉच फिल्म साबित होती है। और उसी वजह से मिक्स रिस्पांस के चलते फिल्म 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अदरवाइज पहला पार्ट जिस तरह से कल्ट क्लासिक साबित हुआ था, अगर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते और ये फिल्म अच्छी खासी हिट साबित अच्छी खासी बन जाती, जिस तरह से एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर खरी उतर जाती, तो ये फिल्म करीबन 120 से 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आसानी से तमिल लैंग्वेज से निकाल सकती थी। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो सिनेमेटोग्राफी के शक्तिवेल ने काफी बेहतरीन तरीके से की हुई है। जिस तरह से फिल्म का एक मीडियम बजट था, उस हिसाब से फिल्म के गांव के लोकेशंस को, जिस तरह से विशाल को और वारालक्ष्मी शरत कुमार को अलग अलग कैरेक्टर को शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो बेहतरीन नजर आ रहा था। को विशाल को काफी अच्छी तरह से उन्होंने शोकेस करके हमारे सामने पेश किया हुआ था। एडिटिंग की बात करें तो 2.5 घंटे की फिल्म में अगर 10-15 मिनट और छोटी कर देते तो फिल्म और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि फिल्म कुछ जगह पे बोरियत लगने लगती है, कुछ जगह पे काफी फ्लेट जा रही थी, तो डायरेक्शन के वहाँ कमी नजर आ रही थी। अगर एडिटिंग में वहाँ पे कमाल दिख जाता, अगर 2.5 घंटे की फिल्म करीबन 1.25-2 घंटे के आसपास की बन जाती, तो फिल्म और बेहतर हो जाती, क्रिस्प हो जाती, जिसके चलते सभी चीजें फटाफट पेस पे अच्छी पेस पे मूव होने लगती और फिल्म हमें थोड़ी और बेहतरीन वे में कनेक्ट कर पाती। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया था। फिल्म को जिस तरह से एक अच्छा बैकग्राउंड टच दिया हुआ था, जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस, रोमांस और साथ ही में जो ड्रामा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है और इमोशनल सीन्स है, वहाँ पे जिस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ था, जो विलन के लिए जो ट्रैक था, हीरो के लिए जिस तरह से एक ट्रैक क्रिएट किया हुआ था, वो सभी चीजें युवन शंकर राजा ने काफी बखूबी तरीके से डिलीवर की हुई है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी बेहतर बना रहा था। उन्होंने इसी के साथ कुछ गानों को भी कंपोज किया हुआ था, जहाँ पे गाने डिसेंट नजर आ रहे थे। उन गानों के ऊपर बातचीत करें तो युवन शंकर राजा ने टोटल 5 गाने कंपोज किए हुए और छठा एक फोक इंस्ट्रूमेंटल है, जहाँ पे इसके राइट्स खरीदे हुए सोनी म्यूजिक इंडिया ने। और इस गानों की लेंथ है 20 मिनट 16 सेकंड, जिसको 2018 में रिकॉर्ड किया गया था और इस पूरे पूरे एल्बम को सितंबर 24 2018 को रिलीज किया गया था, जहाँ पे तमिल वर्जन में ही इन गानों को ओरिजिनली क्रिएट किया हुआ था। पहला गाना था कंबंतु पोन्नु, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे यगत हासी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा, जो फिल्म के कंपोजर भी है। दूसरा गाना मिसा वेचा वेतई कारण, जिसके लिरिक्स लिखे हुए
अरुण भारती ने, सिंगर थे महालिंगम। तीसरा गाना अल्लल्ला जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्की ने और सिंगर थे कैलाश खेर। चौथा गाना सुरैया सुरम जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे बृंदा सारथी ने, सिंगर थे युवन शंकर राजा। साथ ही में पांचवा गाना जो सिंगर अथन पारय्युल नाम था जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरुवल्लु माथी ने और सिंगर्स थे रॉक स्टार रमणी अम्माल और सेंथिल दास वेलयुद्धम। छठा गाना फोक इंस्ट्रूमेंटल था जिसको कंपोज किया हुआ था युवन शंकर राजा ने रिक्रिएट करके सेट किया हुआ था और वो इंस्ट्रूमेंटल फिल्म में अच्छी तरह से यूज किया गया है। तो इस तरह से टोटल 5 गाने सुनने को मिलते हैं, छठा इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता है और ये सभी गानों के वीडियो और विजुअल ऑडियो सभी चीज़ें आपको सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली फ्री में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप इन सभी गानों को एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने इस फिल्म में जिस तरह से विलन का नेगेटिव किरदार प्ले किया हुआ था उसके चलते उनको 2 अवार्ड्स दिए गए, जहां पे 16 दिसंबर 2018 को बिहेनवुड गोल्ड मेडल जो अवार्ड है वहां पे उनको बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फीमेल के लिए उस कैटेगरी के लिए वारा लक्ष्मी को नॉमिनी किया गया था, जहां पे उन्होंने वो अवार्ड जीता हुआ था। 5 जनवरी 2019 को आनंद विकंतन सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट विलेन फीमेल की कैटेगरी में वारा लक्ष्मी शरद कुमार को नॉमिनी किया गया था और वो अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म को मिक्स रिस्पांस मिला था, जहां पे एक साइड की ऑडियंस को ये फिल्म काफी बढ़िया पसंद आ रही थी, दूसरी टाइप की ऑडियंस को ये फिल्म काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मिक्स रिस्पांस के चलते ये फिल्म थोड़ी कम कलेक्शन करने में कामयाब रही। अदरवाइज ये आसानी से 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती थी। फिल्म के सेकंड हाफ को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक दिखा दिया गया है, क्लाइमेक्स काफी डिसअपॉइंटिंग है और इसके अलावा फादर सन की जो स्टोरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा जो कीर्ति सुरेश का बबली परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया था। तो ये सभी चीजें फिल्म की कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है जो ऑडियंस के थ्रू हमें पता चली थी। जहाँ पे एन लिंगुस्वामी ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया था क्लासिक ड्रामा को फिर से इसमें मास एंटरटेनर मसाला एंटरटेनर को बनाने के लिए, वहां पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। तो कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स के चलते ये फिल्म ने 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बात करें तो ये फिल्म का कामकाज 2014 से चला आ रहा है, जहाँ पे स्टोरी को रिक्रिएट करके फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे उसके बाद में फिल्म की कहानी जब कंप्लीट हुई तब विशाल को फिर से एक बार अप्रोच किया गया और 2016 में इसके ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया, जहाँ पे मदुरई के बैकड्रॉप की सिटी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को सेट करने का फैसला लिया गया था। और वहाँ पे बाद में विशाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया कि वो फिल्म खुद प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद में जब शूट स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले कुछ आर्टिस्ट को उन्होंने इसमें रिक्रूट किया, जहाँ पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार हरीश पेराडी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स को नेगेटिव रोल के लिए एंटागोनिस्ट के लिए इस फिल्म में साइन किया गया था। जहाँ पे स्क्रिप्ट में जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ था तो वो सभी किरदार सभी एक्टर्स को पसंद आए थे, जिस वजह से एक ही बार में फिक्स हो गए थे किरदार। इसके अलावा इस फिल्म में जो 2017 में थुपीरवा सुपारी वालन फिल्म आई थी उसके चलते फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन की गई थी। बाद में फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट की गई थी 10 अगस्त 2017 को चेन्नई में, जहां पे एक पूजा सेरेमनी रखी गई थी, फॉर्मल पूजा सेरेमनी थी। उसके बाद में इस फिल्म के सभी क्रू मेंबर और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो उस सेरेमनी में शामिल थे। उसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी, जहां पे डिफरेंट लोकेशन के थ्रू फिल्म के कई सीन को फिल्माया गया था, जहां पे कुछ 500 शॉप्स को लेकर कुछ टेम्पल वाले सीन को रिक्रिएट किया हुआ था। वहीं पे काफी सारे जूनियर आर्टिस्ट लगे थे, तो कुछ भारी मात्रा में खर्चा करके इस तरह से कुछ बढ़िया तरीके से एक्शन सीक्वेंस और बेहतर सीन्स क्रिएट करने के चलते फिल्म में अच्छा खासा बजट डाला गया था। उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म की जो शूटिंग है वो कंप्लीट करवाई गई थी 20 सितंबर 2017 तक, जहां पे फिल्म की शूटिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा लिया गया था। इसके बाद में कुछ पेच वर्क का काम था वो कंप्लीट करवाया गया और उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया और उसको 2018 में जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करवा दिया गया और उसके बाद फाइनली फिल्म को 18 अक्टूबर 2018 को रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट साबित हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के ओटीटी राइट्स के ऊपर और हिंदी वर्जन के राइट्स के ऊपर। तो फिल्म के तमिल वर्जन के ओटीटी राइट्स है सन नेटवर्क के पास और उन्होंने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी खरीदे हुए। इसके अलावा ओटीटी राइट्स में सन नेटवर्क को टाइप किया हुआ है जियो सिनेमा ने। तो ये फिल्म आपको संदा कोली 2 के नाम के साथ तमिल वर्जन में जियो सिनेमा और सन
नेक्स्ट के एप्लीकेशन के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। जहाँ पे जियो सिनेमा का अगर आपके पास है सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास बैलेंस है तो वहाँ पे तो फ्री में आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर संदा कोली 2 फ़िल्म आपको तमिल वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। एक तो है सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरा है जियो सिनेमा। और इसके अलावा सैटेलाइट की बात करें तो सन टीवी पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया गया है। अगर आपको टेलीविज़न पे इस फ़िल्म को तमिल वर्ज़न में देखना है तो सन टीवी के चैनल के ऊपर आपको ये इज़िली देखने को मिल जाएगी। अब बात करें हिंदी वर्ज़न की तो इस फ़िल्म के हिंदी राइट्स खरीदे हुए ज़ी एंटरटेनमेंट ने। जिन्होंने इस फ़िल्म को अच्छी खासी प्राइस में खरीदा हुआ था, रिलीज़ से पहले ही फ़िल्म के राइट्स खरीद लिए गए थे। इसके अलावा फ़िल्म की डबिंग को भी उन्होंने कंप्लीट करवा दिया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेट ले लिया था। लेकिन अभी तक वो नहीं पता चला है कि इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न में क्या नाम रखा हुआ है। जब ये 2018 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, तभी फ़िल्म की डबिंग भी कंप्लीट करवा दी गई थी। 2019 में ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आने वाली थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते फ़िल्म को काफ़ी लंबे समय तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब जब कभी भी ये फ़िल्म टेलीविज़न पे आएगी तो ज़ी सिनेमा पे ही आएगी, क्योंकि ज़ी एंटरटेनमेंट ने इस फ़िल्म के सैटेलाइट राइट्स और ओटीटी दोनों राइट्स खरीदे हुए, जिसके चलते ये फ़िल्म आपको टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा पे देखने को मिलेगी। फिलहाल में फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी फ़िल्म का टेलीविज़न प्रीमियर होगा तो ये फ़िल्म आपको ज़ी सिनेमा पे ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर कोई राइट्स रीसोल्ड होते तो वो अलग बात है। लेकिन ज़ी सिनेमा पे ये फ़िल्म लगभग आने वाले कुछ समय में आपको हिंदी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप ये फ़िल्म बिल्कुल टेलीविज़न पे फ्री में एन्जॉय कर पाओगे। इसके अलावा इस फ़िल्म को अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर करवाया जा रहा है तो यूट्यूब पे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ऑफ़िशियली ये फ़िल्म यूट्यूब पे नहीं आएगी अगर ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होती है तो। लेकिन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर ये फ़िल्म ज़रूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे संदा कोली 2 फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में ज़ी सिनेमा पे प्रीमियर होने के कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ज़ी5 ऐप के ऊपर फ्री में प्रीमियर करवा दी जाएगी। अगर आपके पास लॉगिन है ज़ी5 का, सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका अकाउंट है ज़ी5 पे, तो ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में वहाँ पे एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से आप तमिल और हिंदी दोनों वर्ज़न टेलीविज़न और ओटीटी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइज़ इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए। कहाँ पे फ्री में फ़िल्म ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी, कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी जानकारी दे दी है। इसके अलावा फ़िल्म का प्री प्रोडक्शन, फ़िल्मिंग, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, स्टोरी एनालिसिस, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट के ऊपर हमने बातचीत कर ली है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है, तो ओवरऑल पूरी फ़िल्म के ऊपर हमने डीप में बात कर ली है। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।